वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के ऊपर लगाया गया सेक्टर 10 के अंदर कैंप के अंदर मौजूद सीनियर डॉक्टर पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर अनु डावरा ने कैंप के अंदर आए हुए मरीजों का अध्ययन किया और उन्हें उचित दवाई व सलाह दी। साथ ही उन्होंने अजय भारत मीडिया से बात करते हुए बताया कि यदि लोग सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, योग और स्ट्रेचिंग करें तो उनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी और यदि है तो वह भी दूर हो जाएगी। साथ ही इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र महावीर यादव ने बताया कि वह वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और उन्होंने इस कैंप को अपने वार्ड में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी सेवा के लिए लगाया है। इस तरह के कैंप लगाने के पीछे उनका उद्देश्य है कि अपने वार्ड में जो लोग हैं वो सभी हेल्दी रहें, निरोगी रहें। आइए हम उनसे भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही आप डॉक्टर की सलाह मान करके अपने जीवन में एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। देखिए यह खास खबर हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आज जो कैंप लगाया गया है वो किस विषय में लगाया गया है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अनु डाबर है। मैं एक MD/DM रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, हैविंग ट्रेन्ड एट इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एंड PGI चंडीगढ़। मैं एक गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। दरअसल गठिया रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनका काम है जोड़ों में जो सूजन, गठिया, नॉट सिर्फ जॉइंट्स का, स्किन, चमड़ी, लंग्स पे जो गठिया अलग अलग तरह की बीमारियों की वजह से असर करता है, उन सब का ट्रीटमेंट एक रूमेटोलॉजिस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रूमेटोलॉजिस्ट की बहुत कमी है और अगर आप देखें तो पूरे गुड़गांव शहर में सिर्फ 2 ही DM रूमेटोलॉजिस्ट हैं आज की डेट में, एक मैं और एक और डॉक्टर हैं। अदरवाइज इस तरह की ट्रेनिंग वाले रूमेटोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत कम है। इसीलिए बहुत से गठिया के मरीज काफ़ी समय पेन किलर्स खा के, स्टेरॉइड्स खा के तब डॉक्टर के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते जब तक उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। आज यानी 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, विश्व गठिया दिवस। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा ये कैंप हमने आज रखा है ताकि गुड़गांव के पेशेंट्स को अगर ये तकलीफ है तो वो पहचाने, हमसे मिले, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें और प्रॉपर डायरेक्शन में हमारे पास गाइड कर सकें ताकि वो सही ट्रीटमेंट ले सकें। अभी भी मैंने जितने पेशेंट्स देखे तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर पेशेंट और एवरेज पे एक ना एक पेन किलर ज़रूर खा रहा है और उसकी वजह से उसको नहीं पता चल रहा कि उसको हो क्या रहा है, बट उन्हें ये पता है कि ये गोली बंद करते हम फिर से चलने फिरने की हालत में रहेंगे। तो हम किसी भी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के 2 ही मूल मंत्र होते हैं। एक तो अननेसेसरी मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स या फिर पेन किलर्स ना दिए जाएं और आर्थराइटिस की वजह से बॉडी में परमानेंट डैमेज होने से रोका जाए। तो इसी इंटेंशन से आज हमने ये कैंप किया। मैम, मरीज कैसे पहचान सकता है कि उसको क्या बीमारी हुई है, ये जो आप बता रहे गठिया की हुई है या क्या कुछ अलग हुआ है? जैसे आप स्पेशलिस्ट है तो कैसे पहचान सकता है वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी पेशेंट को हाथ के जोड़ों में, पैर के जोड़ों में, घुटने में, एड़ी में सूजन रहती है, दर्द रहता है, कई बार शुरुआती स्टेज में सूजन नहीं होकर सिर्फ दर्द होता है, झिंझनाहट होती है। लेडीज़ की कॉमन कंप्लेंट होती है कि काम तो हम कर लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, लेकिन बहुत दर्द के साथ सुबह उठते हैं तो आधे घंटे तक बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। आजकल मेल्स में भी एक खास तरह का गठिया मिलता है जिसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, जो कि वर्किंग जो डेस्क बेस्ड जॉब वाले बच्चों में दिख रहा है आजकल, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में दिख रहा है। कमर में दर्द रहती है, कहते हैं कि जहाँ हम 3 घंटे पढ़ लेते थे अब आधे घंटे भी सिटिंग नहीं लगा सकते, वो भी एक तरह का आर्थराइटिस है। कभी कभी मुंह में बार बार छाले होना, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, स्किन पे रैशेज होना जिसे लूपस की बीमारी कहा जाता है, उसका किडनी पे दुष्प्रभाव जिसे लूपस नेफ्राइटिस कहा जाता है, चमड़ी लेदर जैसी होना, स्क्लेरोडर्मा, ये सारे ही लक्षण हैं आर्थराइटिस की वजह से। यंग एज में बार बार लकवा आना, स्ट्रोक होना, बार बार लेडीज़ का गर्भपात होना, ये सारी ही बीमारियाँ रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंडर आती हैं। मैम, अर्थराइटिस लगभग कितनी एज से चालू हो जाता है अगर उसके बारे में देखा जाए? हाँ, देखिए, आर्थराइटिस कॉमनली फीमेल्स में मिलता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी 20 से 45 साल, जिंदगी का वो समय जब एक लेडी सबसे ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, प्रोफेशनली और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। उसके अलावा गठिया बच्चों में भी मिल सकता है। मैंने रूमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में, उसमें भी खास ट्रेनिंग ली है और हमने 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चों में गठिया देखा है। उसके अलावा गठिया, अलग अलग प्रकार के गठिया उम्र दराज लोगों में भी मिल सकते हैं जिसे हम वैस्कुलाइटिस कहते हैं, जहाँ 50-55 साल की उम्र में आँख की रोशनी अचानक चली जाती है, सर की नसें सूज जाती हैं, हाथ पैरों के ब्लड वेसल सूज जाते हैं, जिसे वैस्कुलाइटिस कहा जाता है। तो आप अगर मान के चलिए तो कोई एज नहीं है जिसे गठिया ने छोड़ा है, किसी भी एज के पेशेंट को हो सकता है और टाइमली इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
मैम स्टैटिन और स्टेरॉइड का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? देखिए स्टेरॉइड्स जो होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए। हम भी एज रूमेटोलॉजिस्ट स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा एक नियम है कि इन्हें कम से कम डोज में कम से कम समय के लिए दिया जाए और एक रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा ही दिया जाए, क्योंकि हमें पता है ये दवाई के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसे सही तरह से किस प्रकार देना चाहिए। तो इसका बहुत ही रेगुलराइज्ड यूज़ होना चाहिए जो एक रूमेटोलॉजिस्ट करता है। लेकिन अगेन ये सिर्फ शुरू में बीमारी को काबू लाने में इस्तेमाल की जाती है। लंबे समय तक स्टेरॉइड किसी भी मरीज़ को अगर दिए जाएँ तो आँखों में मोतियाबिंद, मांसपेशियों में गलाव, हार्ट में कमज़ोरी और बोन्स की कमज़ोरी के कारण बार बार फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। मैम क्या खान पान में सुधार करके इस तरह की बीमारी से बचा जा सकता है? हाँ, देखिए जब भी मैं अपने किसी भी गठिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हूँ, मेरे 4 प्रिंसिपल्स हैं। एक है एजुकेशन, यानी पेशेंट को समझ में आना कि मुझे आखिर है क्या। नहीं तो आप आम तौर पे मरीज़ दवाइयाँ लेके खाता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि मुझे किस प्रकार का गठिया है। अगर हमें पता होगा तो हम बीमारी से डरेंगे नहीं, हम सोशली खुद को इन्फीरियर महसूस नहीं करेंगे। बहुत से पेशेंट बाहर आना जाना, सोशल इंटरेक्शन बंद कर देते हैं कि पता नहीं ये गठिया फैल जाएगा, कोई हमें कैसा समझेगा गठिया के कारण। दूसरा है डाइट एंड एक्सरसाइज। देखिए ये पाया गया है कि अगर आपकी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स है, जैसे हरी सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक, आमतौर पे हमने देखा है पेशेंट्स दूध दही बंद कर देते हैं जैसे ही उन्हें गठिया डायग्नोज होता है। ऐसा नहीं है, उससे सिर्फ कैल्शियम की कमी होती है और बोन्स वीक होते हैं। तो डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स, ये सब खाने चाहिए। शुगर्स, सॉल्ट, टी और जो भी पैकेज फूड है जिसमें भी प्रिजर्वेटिव है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की डाइट से ना सिर्फ आर्थराइटिस को रोका जा सकता है, बल्कि अगर आपको है भी तो दवाइयाँ कम से कम दवाइयों में आपकी डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। विटामिन डी लेवल सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। रेड मीट, मटन बेस्ड डाइट से दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों में विटामिन डी, सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर लेना चाहिए। ये सारी ही बातों का ध्यान आपको मुझे हर एक नॉर्मल इंसान को रखना चाहिए, ताकि कल को हमें आर्थराइटिस ना हो जाए। आपको मुझे लाइफस्टाइल इन्होंने डिसऑर्डर कर दिया है लोगों ने, उस वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ये हमें रिसर्च में धीरे धीरे और क्लियर होता जा रहा है कि जो ये ऑटो इम्यून या रूमेटोलॉजिकल बीमारियां हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड की अर्बनाइजेशन की वजह से, या फिर जिसे कहें ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि पोल्यूशन से इसका एक डायरेक्ट लिंक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज कम करना, उसका इससे डायरेक्ट लिंक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि हमें 30 मिनट कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज सर्वे करेंगे तो एक एवरेज इंडियन फीमेल शायद 3 घंटे दिन में काम करती है, बट आधे घंटा एक्सरसाइज शायद वो हफ्ते में 2 बार भी नहीं करती। और उनका कहना है कि घर का काम इज इक्वल टू एक्सरसाइज, जबकि ऐसा नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, तभी हम अपने आप को इन डिजीज़ से रोक पाएंगे। अर्बनाइजेशन से तो हम बच नहीं सकते। ये एक डेवलपिंग वर्ल्ड का एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, जिसे हम लाइफस्टाइल से बैलेंस कर सकते हैं। क्या पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज या योगा है जिससे कि इस गठिया बीमारी से बचा जा सकता है? देखिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार जो एक एक्सरसाइज है वो एक तरह का बेस्ट एक्सरसाइज वर्कआउट है, क्योंकि ना सिर्फ वो स्ट्रेचिंग बेस्ड वर्कआउट है, वो आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, उस दौरान आप डीप ब्रीदिंग भी करते हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट को गठिया की वजह से घुटनों में नुकसान हुआ है, स्पाइन में कोई डैमेज हुआ है, तो आपकी एक्सरसाइज इंडिविजुअलाइज करनी होगी। एक बार आपको डॉक्टर से दिखा के समझना होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज सूर्य नमस्कार, स्विमिंग, वॉकिंग, एरोबिक्स, इस तरह का वर्कआउट हर इंसान के लिए रेकमेंडेड है। और आर्थराइटिस भी अगर आपका वेल कंट्रोल है तो आमतौर पे आप इस तरह के वर्कआउट्स कर सकते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, और आज जो कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया इसको लगाने की क्या वजह रही सर? मैं महावीर यादव, वार्ड नंबर 13 से भावी पार्षद का उम्मीदवार हूँ। और आज हम जो पारस की टीम के साथ में जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा है, इसमें जो आज गठिया दिवस पे जो विश्व गठिया दिवस है उसी के उसमें डॉक्टर रेनू डावर जो है उनके द्वारा आज हमने अपने कार्यालय पे एक ये हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया। जी तो सर कितने उम्र के लोग लगभग इस कैंप में आपके पास आ रहे हैं अगर देखा जाए? छोटे बच्चों से लेके और 80 साल तक के बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं। और ज़्यादातर क्या है, गठिया के बारे में लोगों को अवेयरनेस है कि गठिया का इलाज नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गठिया का इलाज है और इसको अगर समय पे दिखाया जाए तो इसका तुरंत ही इलाज है और ये इसके मरीज़ जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। तो उसी से ही आज जो डॉक्टर रेनू डावर जो है पारस हॉस्पिटल से, उन्होंने आज हमारे यहाँ पे हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे उन्होंने आज यहाँ पे जो अपनी सेवाएं दी। जी आपको
सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने गठिया दिवस पे ये कैंप लगाया है, आप कैंप लगाते रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ और भी कैंप इस तरह का ऑर्गेनाइज करेंगे आप वार्ड में? नहीं, हम हर तरह के जो कैंप है ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो आज जैसे गठिया दिवस था, तो आज हमने इसी से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं, ये हमारे जो गठिया के इलाज के जो डॉक्टर हैं, हमारे गुरुग्राम में 2 ही डॉक्टर हैं। तो एक सुमित अग्रवाल जी और एक डॉक्टर रेणु डाबर जी हैं। तो उन्हीं के उससे ही कि लोगों को समय पे उनके डोर पे इलाज मिल जाए, तो हमने कार्यालय पे अपने आसपास जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको इस तरह की जो सुविधा मिल जाए, उसी से संबंधित आज हमने ये कैंप करते हैं। गठिया के साथ में कुछ और भी टेस्ट हो रहा है? हाँ, गठिया के साथ में ब्लड शुगर है, बीपी है और कुछ जर्नल फिजिशियन के जो है वो भी चेकअप है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आज यहाँ आके आपने कवरेज किया और डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर ने जिस तरह से विस्तार से बताया कि लोगों को उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिले। जी।